दांतों की कैविटी या सड़न एक ऐसी परेशानी है जिससे मानव जाति 100 या 50 नहीं बल्कि लाखों सालों से पीड़ित है। शोधकर्ताओं ने 40 लाख साल पुराने मानव जीवाश्मों यानी फॉसिल्स में भी दांतों की कैविटीज या सड़न को पाया है। तो क्या है इस परेशानी का कारण और हल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दांतों की कैविटी या सड़न का मूल कारण है हमारे मुंह में निवास करने वाले छोटे छोटे जीवाणु या बैक्टीरिया जिनका नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंस। ये जीवाणु जन्म के समय से ही हमारे मुंह में होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। हम क्या और कितनी मात्रा में खाते हैं उससे इनकी संख्या सामान्यतः निर्धारित होती है। जब हम शक्कर या कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं तो इनकी संख्या हमारे मुंह में बढ़ जाती है। हमारी तरह ये बैक्टीरिया भी शक्कर का उपभोग करते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ये उत्सर्जित करते हैं एसिड, लैक्टिक एसिड। यद्यपि लैक्टिक एसिड का असर इन बैक्टीरिया पर नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दांत इस एसिड के प्रभाव से अछूते नहीं है। हमारे दांतों की सबसे ऊपरी परत इनेमल नामक पदार्थ की बनी होती है। ये इनेमल जो 96% मिनरल का बना होता है, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है। इसमें मूलतः कैल्शियम के कंपाउंड होते हैं। इसका कार्य हमारे दांतों की रक्षा करना होता है, लेकिन कुछ एसिड के सामने ये इनेमल प्रभावी नहीं होता, और लैक्टिक एसिड उनमें से एक है। धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड इनेमल को नष्ट करते हुए दांत के भीतरी भाग में पहुंच जाता है, जिसका नाम है डेंटिन। डेंटिन को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरिया पहुंचता है दांत के तीसरे भाग में, जहां हमारी नर्व्स या तंत्रिकाएं स्थित होती हैं। इनके साथ संपर्क होने पर अथाह पीड़ा का अनुभव होता है और दांत खराब होने लगते हैं। जितनी अधिक शक्कर का उपभोग हम करते हैं उतना ही हमारे दांत के खराब होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, दांत में कैविटी की परेशानी आदि मानव काल से चली आ रही है। वे लोग तो शक्कर, केक, पेस्ट्री और गुलाब जामुन नहीं खाते होंगे, तो क्यों उनके दांतों में कैविटी होती थी? मानव भोजन सदैव से ही कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण रहा है। अनाज, सब्जियां, फल ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जिनका उपभोग मानव सदैव से करते आ रहे हैं और जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हमारे मुंह में उपस्थित एंजाइम तोड़कर शुगर या शक्कर में बदल देते हैं, और इस प्रकार ये बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। लगभग 7000 साल पुराने जीवाश्म से पता चलता है कि कैविटी से खराब हो चुके दांतों को निकालने की प्रक्रिया हजारों साल पुरानी है। WHO के अनुसार 95% भारतीय वयस्क कैविटी से पीड़ित होते हैं। दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक लोग कैविटी से प्रभावित हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय है? पहला और स्वाभाविक उपाय है शक्कर का उपभोग कम करना। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। ये फ्लोराइड हमारे दांतों के इनेमल में एसिड के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसके साथ ही फ्लोराइड दांतों में स्वस्थ मिनरल को बनाने में सहायक होता है, जिससे दांतों के खराब होने की गति कम होती है। कुछ शोधों के अनुसार फ्लोराइड के उपयोग से दांतों का खराब होना बंद भी हो सकता है। कुछ समय पहले तक भारत के कई भागों में नीम की डालियों का उपयोग दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता था। नियमित रूप से पहले डाल को दांतों से चबाया जाता था, जिससे उसकी रेशे निकल आते थे। बाद में इन रेशों से दांतों को ब्रश किया जाता था। शोध से पता चलता है कि नीम दांतों को कैविटी से बचाने में सहायक होता है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए नीम के दातुन को अपनाना सरल नहीं है, इसलिए आसान समाधान है कि हम अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें और इन्हें सड़ने से बचाएं। आशा है ये वीडियो आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए विज्ञान जगत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।